Good morning, students. As you know, board exams are about to come. We are discussing few topics. इसमें first topic है cash flow statement. हाँ जी students, cash flow statement का format it is prepared at the end of every year. जहाँ आपको balance sheet दे रखी होती है, balance sheet की help से आप क्या बनाते हैं cash flow statement. Cash flow statement for the year ended, particulars, details, amount. First activity is cash flow from operating activity. जो बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी है जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस को चेक किया जाता है, राइट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हमारा पहला पड़ाव रहता है इसके अंदर, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं नोट नंबर 1, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बच्चों, जो भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स या फिर एनी इंटेंजिबल एसेट अगर आपको वैल्यू डिक्रीज दिख रही है, जैसे कि गुडविल राइट ऑफ हो रही है, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, दिस यू विल फाइंड इन द बैलेंस शीट इटसेल्फ। उसे आप क्या कर देंगे ऐड। या फिर आपने कोई फिक्स एसेट बेची या इन्वेस्टमेंट सेल किया, उस पे क्या हो गया आपको लॉस, उसे भी आप क्या कर देंगे ऐड। देन अगर इंपॉर्टेंटली डिबेंचर्स दिख जाए, बैंक लोन दिख जाए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उससे भी हम यहाँ क्या कर देंगे ऐड। एंड सपोज आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिख जाए, जैसे कि एसेट सेल की, उसके ऊपर वो आपको प्रॉफिट हो गया, उससे आप क्या करेंगे यहाँ लेस। या फिर आपको रेंट रिसीव हुआ, या फिर आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पर, उससे भी आप यहाँ करेंगे लेस। और ये करते ही हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टूडेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3 पड़ाव में इसको सॉल्व किया जाता है। पहला पड़ाव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा पड़ाव एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा पड़ाव जो लास्ट पड़ाव है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में चेंजेस, जिसके लिए आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट पे फोकस करना है। बट बी केयरफुल, जब आप करंट लायबिलिटीज की बात करें उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स को वापस कंसीडर नहीं करेंगे। एज वेल एज अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिख जाए उसे भी यहां कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। उसके अलावा जो भी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसे हम यहां कंसीडर करेंगे। सपोज अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, इट मींस कैश जा रहा है, माइनस किया जाएगा। सपोज करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, उसे प्लस किया जाएगा, बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। इसका रिवर्स, अगर आपके बिजनेस में करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, इट मींस पैसे आ रहे हैं। और इसका रिवर्स, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, इट मींस पैसे जा रहे हैं। ये कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, यू विल गेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, जस्ट एक लास्ट वर्क, टैक्स पेड इसमें से लेस किया जाएगा, करते ही यू विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसका आंसर मेन आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट करते ही सेकंड पड़ाव, सेकंड कैटेगरी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आपको एक हेल्प मिल सकती है। अगर आपके बिजनेस में करंट एसेट्स के ऊपर जितनी भी एसेट है उस पे कंसीडर करना है, फोकस करना है, एज वेल एज एडजस्टमेंट्स इफ एनी। तो क्लास, अगर आपकी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स में परचेज या सेल हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, उसे आप यहां पर कंसीडर करेंगे। एज वेल एज अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हुआ, उसे भी कंसीडर करेंगे। करते ही यू विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसका भी आंसर आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें एक अच्छी बात क्या है स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन करंट लायबिलिटीज से ऊपर जितनी भी आपकी इक्विटी एंड डेट्स हैं उस पे फोकस, प्लस एडजस्टमेंट्स इफ एनी। स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है यही कंसीडर किया जाएगा। बी केयरफुल, कैश क्रेडिट एज वेल, राइट। यहां पर अगर आप शेयर्स या डिबेंचर्स पे फोकस कर रहे हैं, अगर इसमें पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है इट मींस प्लस, और डिक्रीज हो रहा है इट मींस माइनस, या फिर लोन के थ्रू पैसा आ रहा है, या आप रीपेमेंट कर रहे हैं, एज वेल एज बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर इंटरेस्ट या डिविडेंड आपने पे किया, और 100% आपको ये चीज पेपर में दिख सकती है, डिविडेंड पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कंसीडर करते ही यू विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसे भी आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। लिखते ही तीनों एक्टिविटीज का कंक्लूजन आपको बताना होता है। नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसे हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन a प्लस b प्लस c भी कह सकते हैं।
इसके बाद एक लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स जो आपका बाकी है, जिसके थ्रू आप कंफर्म कर सकते हैं कि यू आर राइट और रॉन्ग, दैट इज एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें आपको बैलेंस ऑफ कैश भी लेना है, करंट इन्वेस्टमेंट दिख जाए वो भी लेना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज दिख जाए वो भी लेना है। करते ही अगर ये आंसर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाए, that means you are 100% right. Easy task है, right? कैसे? प्रॉफिट सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, सर्च करते हैं जो हमें कहां मिलता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, राइट स्टूडेंट्स, जिसमें हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करते हैं। बट बी केयरफुल, क्योंकि कई बार ओपनिंग बैलेंस माइनस में होता है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर में कंपेयर करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर टू रिजर्व लास्ट ईयर 10,000 था, करंट ईयर में 15,000 है, इट मींस 5,000 और कहां से आया, प्रॉफिट से आया, जिस वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हो गए। अब अगेन हम उसे क्या कर देंगे, ऐड ऑन। सिमिलरली प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड अगर हमें दिखता है, इन सबको हम ऐड करेंगे, वी विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एट द सेम टाइम अगर हमें रिफंड ऑफ टैक्स दिख जाए स्टूडेंट्स, इट मींस उसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स में से लेस कर देंगे, एज वेल एज जहां ऑपरेटिंग में टैक्स पेड आता है उसमें भी रिफंड ऑफ टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस। आफ्टर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, सर्च फॉर ऑटो एडजस्टमेंट, जो आपने 11th में भी स्टडी किया है, इन द एंटायर बैलेंस शीट एज वेल एज नोट्स टू अकाउंट्स। अगर आपको 10% इन्वेस्टमेंट, 12% बैंक लोन ऐसा कुछ दिख जाए, इट मींस व्हाट, यहां पर आपको इंटरेस्ट, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर बैंक लोन की बात करें तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके कितने इफेक्ट्स होंगे, टू इफेक्ट्स, एज वी नो अकाउंट्स वर्क ऑन डबल एंट्री सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स, दीस आर नोन एज ऑटो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट टैक्स एडजस्टमेंट, व्हिच अगेन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसके अंदर स्टूडेंट्स यू विल गेट 3 लेवल्स। फर्स्ट लेवल इज, आपको एक सिंपल सा वर्ड दिखेगा टैक्स पेड, राइट, सपोज 20,000, कितने इफेक्ट होंगे, दो अभी हमने डिस्कस किया, एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, राइट। फर्स्ट इफेक्ट, added in the net profit before tax calculation, right students, and जैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड होता है, टैक्स पेड को हम क्या कर देंगे, माइनस, राइट स्टूडेंट्स। बट अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के आपको दो बैलेंस दिख जाए, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, करंट ईयर वाले को हम ऐड कर देंगे, ये मानते हुए कि ये प्रोविजन हमने करंट ईयर में प्रॉफिट में से अरेंज किया, जिस वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गए। अगेन यू हैव टू ऐड इट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस, राइट। बट बच्चों इसका थर्ड लेवल अगर आपको पेपर में दिखता है तो उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है, which is provision for tax, current year balance, previous year balance, as well as additional information में आपको दे रखा है tax paid during the year. We have the values, we have example, previous year 40,000, current year 50,000. It means what? Last year आपने 40,000 का provision बनाया था ताकि इस साल आप tax pay कर सके, but सच में आपने tax कितना pay किया, 46,000, right? तो इसके लिए हमें अकाउंट बनाना होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो लायबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी इज 40,000, टू बैलेंस सीडी इज 50,000, बट आपने जो इस बैलेंस में से टैक्स पे किया 46,000 गिवन है। स्टूडेंट्स इस कंडीशन में बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्रोविजन में ये बैलेंसिंग फिगर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। बट इनके इफेक्ट्स अगेन सेम, जो टैक्स पे किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में माइनस करेंगे, और जो प्रोविजन बनाया है इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे आप, ऐड ऑन। नाउ पॉइंट नंबर 4th इज डिविडेंड पेड। स्टूडेंट्स इसका सिंपल लेवल क्या है, यू विल गेट डिविडेंड पेड अंडर द बैलेंस शीट इन वे ऑफ एडजस्टमेंट। क्या होगा इसके, 2 इफेक्ट्स। नंबर 1 इफेक्ट, it will be added in net profit before tax, और दूसरा इफेक्ट, it will be deducted in financing activity. But suppose if you will get 2 balances of proposed dividend, number 1 it will be given under the balance sheet in contingent liability. तो अगर आपको 2 इफेक्ट्स दिखते हैं, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर,
करंट ईयर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा एज पर द न्यू अमेंडमेंट्स. करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड will have no effect in cash flow statement. Previous year balance को ही add करेंगे, then less करेंगे. Next point. Now, if you will find bank overdraft, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन के अंदर दिखेगा, एक इफेक्ट होगा, डिपेंड करता है, आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस आपने बैंक से हेल्प ली है. सपोज लास्ट ईयर 1 लाख था, इस ईयर 1,50,000 हुआ और 50,000 आपने बैंक से लिया है, इनफ्लो हो रहा है. अगर इसका रिटर्न रिवर्स हो रहा है, इट मींस पैसे जा रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो रहा है. नेक्स्ट, अगर आपको इंटेंजिबल एसेट दिखती है, जो दिखेगी 100% बैलेंस शीट के अंदर, अगर डिक्रीज हो रही है, मैक्सिमम कंडीशंस में डिक्रीज होती है, जिसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऐड. बट इन केस अगर ये इंक्रीज हो जाए, इट मींस आपने इंटेंजिबल एसेट्स परचेज की है, उसे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? माइनस मींस आउटफ्लो ऑफ कैश. राइट. नेक्स्ट, if you will find current investments, oblique marketable securities as well as cash credit, क्लास इसका इफेक्ट पूरे कैश फ्लो के अंदर कहां आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर. ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग कैश के साथ, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग कैश के साथ. नेक्स्ट, if you will find provision for doubtful debts, स्पेशल वर्ड जो हर क्वेश्चन में आपको नहीं दिखता. अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ये बनाया होगा आपने, कुछ और पैसे इसके अंदर ट्रांसफर किए होंगे. कहां से किए होंगे? प्रॉफिट से, जिस वजह से प्रॉफिट्स डिक्रीज हो गए. नाउ अगेन वी विल ऐड इट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बट इन केस अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिक्रीज हो रहा है, इट मींस इसे आप ऑपरेटिंग में डिडक्ट करेंगे. नाउ स्पेशली इफ यू विल फाइंड रेंट रिसीव्ड under the balance sheet by way of adjustment, क्लास इसके दो इफेक्ट होंगे. नंबर वन, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो ऐड होगा बिकॉज कैश इज कमिंग, इनफ्लो ऑफ कैश है ये. और अगर यहां ऐड हो रहा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम फॉर द बिजनेस. इफ इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड रिसीव्ड हो, सेम इफेक्ट होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में. नंबर वन मोर थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्क्स ऑन कैश बेसिस and it is not the substitute for income statement. यहां हमारा एक ही मकसद रहता है कि कैश का फ्लो चेक करना by 3 activities: cash flow from operating, cash flow from investing, cash flow from financing. Simple. Okay बच्चों, bye bye.